विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में पिछले 24 घंटे में 30,811 कोरोना के नए केस मिले हैं। महामारी से एक दिन में 418 लोगों की मौत हो गई। थोड़ी राहत की बात यह है कि देश में एक्टिव केसों की संख्या एक बार फिर 4 लाख से नीचे आ गई है। इस बीच महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर है। महाराष्ट्र में दूसरी लहर के दौरान अब तक के सबसे कम केस आए हैं। 24 घंटे में 4,877 केस दर्ज किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सरकारी आंकड़ों से 11 गुना से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के जरिए अप्रैल 2020 से मई 2021 के बीच किए सर्वे के मुताबिक अनुमानित तौर पर 1,20,227 लोगों की मौत बताई गई, जबकि इस दौरान सरकारी आंकड़ा 10,787 लोगों की मौत का है। देश में वैक्सीनेशन अभियान को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। देश में अब तक 44 करोड़ 10 लाख टीके की डोज लगाई जा चुकी है। सोमवार शाम 7 बजे तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक कल 57 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। 3 करोड़ 70 लाख लोगों को कम से कम टीके की एक डोज लगाकर वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 राज्य बना हुआ है। केरल में कोरोना को लेकर हालात चिंताजनक हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में 11,586 संक्रमण के नए केस सामने आए, जबकि 135 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान राज्य में करीब 15,000 मरीज रिकवर हुए। चिंता इस बात को लेकर है कि केरल में अब भी एक्टिव केसों की संख्या 1,36,000 से ज्यादा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 39 नए केस मिले हैं, जबकि एक की मौत हो गई। हालात काबू में देख सोमवार से मेट्रो और बसों में 100% क्षमता के साथ लोगों को यात्रा करने की इजाजत दे दी गई। उधर उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 50 नए केस सामने आए हैं। राज्य में करीब 900 एक्टिव केस हैं। कोरोना काल में विधवा हुई महिलाओं को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट केजरीवाल सरकार को सौंप दी है। महिला आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के बीच 791 महिलाएं विधवा हो गयी। केजरीवाल सरकार ने ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। चीन में फिर कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। चीन के प्रमुख पूर्वी शहर नानजिंग शहर में सोमवार को संक्रमण के 38 नए मामले सामने आए, जिससे कि संक्रमण के मामले 60 से अधिक हो गए हैं। देश में हजारों लोग पाबंदियों के बीच रह रहे हैं। अधिकारी बड़े पैमाने पर लोगों की जांच करा रहे हैं। पोर्नोग्राफी केस में फंसी राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस आज राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश करेगी। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी कंटेंट मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पोर्न रैकेट केस में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। क्राइम ब्रांच ने शर्लिन को अपना बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। शर्लिन चोपड़ा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर कहा था कि वो इस विषय पर सबसे पहले ही महाराष्ट्र साइबर सेल को बयान दे चुकी हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के मशहूर महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से भगदड़ मच गई। मंदिर में प्रवेश के लिए लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए। इतना ही नहीं, धक्का मुक्की करते हुए लोगों ने सुरक्षा घेरा भी तोड़ दिया। घटना में बच्चों और महिलाओं सहित कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। प्रशासन श्रद्धालुओं को काबू करने में नाकाम रहा। किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे। राहुल ने कहा, अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा। बाद में पुलिस ने बिना इजाजत नई दिल्ली एरिया में लाए गए इस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि राहुल के बयानों का उनकी ही पार्टी के लोग मजाक उड़ाते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली की तरह ही अब लखनऊ को भी घेरेंगे। 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरपुर में बड़ी किसान पंचायत होगी। इस बीच हरियाणा में जींद के किसानों की तरफ से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा का राकेश टिकैत ने समर्थन किया। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की संसद जारी रही। असम और मिजोरम की पुलिस के बीच कल सीमा विवाद को लेकर जमकर हिंसा हुई। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच हिंसक झड़प के दौरान हुई फायरिंग में असम पुलिस के 5 जवानों की मौत हो गई। इसमें कछार जिले के एसपी वैभव निम्बालकर चंद्रकार भी घायल हो गए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के सीएम से बात कर सीमा विवाद को शांति से हल करने को कहा है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद असम से हटाकर पूर्वोत्तर के कई राज्यों के गठन के वक्त से ही चला आ रहा है। कल हुए खूनी झड़प के पीछे ताजा विवाद अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ। असम सरकार की टीम जब 10 जुलाई को मौके पर पहुंची तो कुछ लोगों ने आईईडी से हमला कर दिया। हिंसा के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने विवादित जगह पर बैरिकेडिंग कर दी।